हेलो फ्रेंड्स, ऐसे साइकोलॉजी सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 के बारे में। हाल ही में विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट अभी जारी की गई है। इसके बारे में हम लोग एक एक पॉइंट को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, देखिए 10वां संस्करण था 2023 का। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स एग्जाम की दृष्टि से बन सकते हैं, सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। एक एक बिंदु अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए फ्रेंड्स, जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे। रोज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। ठीक है, करंट अफेयर पर डे हम लोग पढ़ते हैं। जितने भी करंट अफेयर की क्लासें दी जा चुकी हैं, सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। उसके बाद जितने भी एक नए नए टॉपिक हैं 2023 से संबंधित, जितने भी रिपोर्ट हैं, सारी रिपोर्ट पर हम लोग रोज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक टॉपिक, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023। चलिए देखते हैं शुरू से अंत तक। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन सा संस्करण था 2023 में? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 का यह 10वां संस्करण था। कौन सा था? 10वां। इससे पहले 9 संस्करण हो चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे हाल ही में 2023 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है। किसके द्वारा दी गई है, कौन जारी करता है? ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन है, अंतिम स्थान पर कौन है? प्रथम 10 देशों के बारे में और अंतिम 10 देशों के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला पॉइंट है कि हाल ही में जारी की गई विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो देखिए, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आता है कि रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई। किस डेट को जारी की गई है? तो 20 मार्च 2023 को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार शीर्ष 10 देशों के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर है फिनलैंड देश। ठीक है, लगातार वर्षों में फिनलैंड देश प्रथम स्थान पर ही बना हुआ है। दूसरे स्थान पर कौन है? डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। आइसलैंड का स्थान तीसरा है। इजराइल चौथे स्थान पर है। नीदरलैंड पांचवें स्थान पर है। स्वीडन छठे नंबर पर है। सातवें पर नॉर्वे है। आठवें नंबर पर स्विट्जरलैंड। 9वें नंबर पर लग्जमबर्ग। 10वें पर न्यूजीलैंड। देखिए, टॉप 10 देश हैं जो खुशहाल हैं। ठीक है, पहले नंबर पर कौन है? तो फिनलैंड। याद रखेंगे। अगला देखते हैं पॉइंट। देखिए, अंतिम 10 देशों के बारे में देख लेते हैं। कुल कितने देशों की रिपोर्ट आई है? तो 137 देशों की रिपोर्ट आई हुई है। ठीक है, 137 देश की रिपोर्ट आई हुई है, जिसमें टॉप 10 के बारे में हम लोग देख चुके। अंतिम 10 देशों के बारे में देखते हैं कि अंतिम 10 कौन कौन से ऐसे देश हैं विश्व खुशहाली के। देखिए, 128 नंबर पर देखेंगे। 128 नंबर पर कौन है? तो जाम्बिया देश है। 129 पर कौन है? तंजानिया है। कोमोरोस 130 नंबर। मलावी की अगर बात करें तो मलावी 131 नंबर पर है। बोत्सवाना देश का स्थान कौन सा है? 132 नंबर। कांगो 133वें नंबर पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस के अनुसार जिम्बाब्वे का स्थान कौन सा है? 134 नंबर। सियरा लियोन का स्थान है 135 नंबर। लेबनान का कौन सा है? 136। और अफगानिस्तान का कौन सा है? तो 137 नंबर। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, अफगानिस्तान अभी हाल ही में हम लोगों ने वर्ल्ड टेररिज्म के बारे में पढ़ा था, उसमें अफगानिस्तान का प्रथम स्थान था। याद रखेंगे। और वर्ल्ड हैप्पीनेस की अगर बात करें तो अफगानिस्तान का सबसे अंतिम स्थान है। ठीक है, 137 देशों की रिपोर्ट में 137 नंबर किसका है? तो अफगानिस्तान का है। और अगर टेररिज्म की बात करें, ठीक है, आतंकवाद की अगर हम बात करें तो आतंकवाद में अफगानिस्तान का प्रथम स्थान है।
ठीक है। और भारत का कौन सा स्थान है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस की अगर बात करें तो भारत का 126 नंबर पर भारत है। और अगर हम टेररिज्म की बात करें, आतंकवाद की दृष्टि से, तो भारत का कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 की बात करें तो भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक है 126। ठीक है, 126वां स्थान है भारत का। अगर स्कोर की बात करें तो 4.036 भारत का स्कोर रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत के कौन कौन से ऐसे पड़ोसी राज्य हैं जो कितने खुश हैं। ठीक है, भारत का स्थान है 126वां। विश्व खुशहाली की दृष्टि से अगर फिनलैंड को देखें तो प्रथम स्थान है। अब भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में देखते हैं। देखिए देख लेते हैं पड़ोसी कितने खुश हैं। तो चीन की अगर बात करें तो चीन का स्थान है 64, भारत की अपेक्षा तो खुश हैं। ठीक है, नेपाल की अगर बात करें तो 78, 78वें नंबर पर है नेपाल। श्रीलंका की बात करें तो 112वें नंबर पर नेपाल है। म्यांमार की बात करें तो 117वें नंबर पर म्यांमार है। और बांग्लादेश 118वें नंबर पर। ठीक है, और इंडिया कितने पर है? तो 126 पर। ठीक है, तो हमसे खुश कौन है? हमारे पड़ोसी हैं। चीन 64वें नंबर पर, नेपाल 78 नंबर पर, श्रीलंका का स्थान कौन सा है? 112वां नंबर। खुशहाली रिपोर्ट की बात है ये। म्यांमार 117वें नंबर पर और बांग्लादेश 118वें नंबर पर। एक एक पॉइंट याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये रही विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। ठीक है, जितने पॉइंट्स बन सकते हैं एग्जाम के लिए सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया। प्रथम देश, अंतिम देश। प्रथम देश कौन था? तो प्रथम देश था फिनलैंड। अंतिम कौन था? अफगानिस्तान। ठीक है, भारत की रैंक क्या है? 126, 126वां स्थान भारत का है। ठीक है, पड़ोसी राज्यों के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो ऐसे ही नए टॉपिक को हम लोग रोज कवर करते रहेंगे। करंट अफेयर की क्लास को हम लोग कवर करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं और प्रीवियस जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं, सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो रोज आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ वीडियो मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो फ्रेंड्स SA साइकोलॉजी सेंटर यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जुनून के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।